क्योंकि सर जी अभी आज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसा कि जानते हैं, नाम राम आशीष मौर्य। पिछले 5 साल से बिजनेस को सीख रहा हूँ और सीखते सीखते क्राउन डायरेक्टर का लेवल है दोस्तों। पहले महीने मैंने स्टार्ट किया था तो 2100 रुपए का चेक और हाईएस्ट इनकम 1,93,062 रुपए। आज ऐसे जबरदस्त हमारे बिजनेस पार्टनर डॉक्टर संजय मौर्य, एमडी डॉक्टर, अहमदाबाद से जो क्राउन डायरेक्टर हैं, आज ऐसे जबरदस्त लीडर का बहुत धमाकेदार प्लान के ऊपर सेशन होने वाला है। तो आप सभी के यहाँ को होस्ट है, जोरदार तालियों से मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर संजय मौर्य जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। हेलो, यस सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जितने लोग मेरे स्क्रीन पर दिख रहे हैं सभी लोग का वीडियो ऑन है, सिर्फ राम आशीष मौर्य सर का छोड़ के। यस, ओके ओके, यस। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सबसे सभी लोगों से माफी चाहूंगा थोड़ा सा लेट होने की वजह से। एक्चुअल में क्लिनिक पर पेशेंट थे और पेशेंट देखना बहुत जरूरी है, इसलिए 15 मिनट लेट हो गया हूँ। ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। तो सबका यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद है। जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा। नाम डॉक्टर संजय मौर्य, क्राउन डायरेक्टर वेस्टिज में। पेशे से एक एमडी डॉक्टर हूँ और पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ। लगभग 3 साल इस चीज को करते करते हो गया है। और एक मिशन के तहत जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा एक टीम है, टीम वॉरियर्स क्रांति। टीम वॉरियर्स क्रांति जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, एक मिशन है, वो वन टाइप ऑफ मिशन है हमारा। तो उसके ऊपर अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ज्यादा से ज्यादा कि एक मिशन लेकर मैं खुद चला हूँ कि 40 सप्ताह का, जैसे आप लोग जानते हैं कि 40 वीक कंपलसरी, 40 वीक तक मेरा सेशन चलेगा यहाँ पर लगातार। उसमें 32 टॉपिक मैं कवर करूंगा। 32 टॉपिक को मैं यहाँ पर कवर करूंगा कि सॉरी 72 टॉपिक को मैं यहाँ पर कवर करूंगा। और उस टॉपिक को कवर करने का मेन मकसद ये है कि मैं चाहता हूं कि हमारे टीम के जितने भी लीडर्स हैं वो सारे के सारे लीडर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। हम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक होता है इंडिपेंडेंट लीडर का, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्लान, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारा 7वां सेशन है। 7वें सेशन के ऊपर हम लोग यहाँ पर अभी वर्क कर रहे हैं। तो 7वां जो हमारा सेशन है उसमें अभी हम लोग उस 7वें पड़ाव पे आए हैं। 7 संडे हो चुके हैं और जो आज का प्लान है देखेंगे प्लान के ऊपर। तो आपको यहाँ पर जो प्लान की जानकारी दी जाएगी, तो प्लान क्या है। और 1996 से 2021 अभी तक लगभग 25 साल इंडिया में। 1996 में फर्स्ट टाइम यहाँ पर इंडिया के अंदर अपना ये नेटवर्क मार्केटिंग इंट्रोड्यूस हुआ था। तब से लेकर अभी तक कितने सारे प्लान, कौन कौन से ऐसे प्लान है जो अभी तक आपका यहाँ पर आए हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो सभी का फिर से यहाँ पर बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। तो फिर से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे हमारा जो ट्रेनिंग है, मेगा ट्रेनिंग है, एक मेगा ट्रेनिंग की शुरुआत की गई है, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज, बिकम अ इंडिपेंडेंट लीडर, जिसके लिए हमने 40 संडे तय किए हैं। 40 संडे का गोल है मेरा। और उसके अंदर 72 ऐसे टॉपिक चुने जाएंगे जो 25 साल की नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर का एक निचोड़ जिसको कह सकते हैं, कि जितनी भी जानकारियां मैं इकट्ठा कर पा रहा हूं उसको इकट्ठा करके आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं। और यहाँ पर ऐसी जानकारियां आपको दी जा रही है, ऐसी जानकारियां आप लोग को दी जाती है कि जिसको लेकर आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आती है, आपको भ्रमित करती है, आपको बरगलाती है कि यार हमारे यहाँ आ जाइए, एक लेग वाला प्लान है, कुछ नहीं करना है, एक बार खाली पैसा 9,000 रुपया ऐड कर दीजिए, हर महीने पैसे आते रहेंगे। तो ये सब चीजें, मतलब जितनी भी मार्केट में कंपनियां आती हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी बेस्ट है। आपको लगता है कि 2 लेग वाली बेस्ट है, तो क्यों बेस्ट है उसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। लेकिन एक चीज समझ लेना कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस होने के लिए सिर्फ प्लान या प्रोडक्ट ही काफी नहीं होता है। क्योंकि किसी भी कंपनी को सक्सेस होने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी, जैसे हम लोग की रीढ़ की हड्डी होती है कि अगर हमारे शरीर को सही रखना है तो हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए। उसी तरह से किसी भी कंपनी को अगर मजबूत रहना है, हमारा फ्यूचर सिक्योर करना है, तो उसकी जो लीगलिटी जो होती है, उसके जो मैनेजमेंट होता है, जो उसका सपोर्ट सिस्टम होता है, ये महत्व का होता है, ना कि प्रोडक्ट और प्लान। क्योंकि प्रोडक्ट और प्लान तो लगभग हर कंपनी अपने हिसाब से बनाती है और अपने हिसाब से बेहतर देने की कोशिश करती है। लेकिन आज यहाँ पर देखेंगे तो लगभग
लाखों कंपनियां 2025 से लेकर अभी तक लाखों कंपनियां मार्केट में आई, लेकिन गिने चुने 2, 4, 5 या 6 ही कंपनियां ऐसी है जो यहाँ पर टिक पाई है। ये बहुत बड़ी चीज है। उसकी कारण क्या, क्योंकि उनकी लीगलिटीज नहीं होती है, उनका मैनेजमेंट सही नहीं होता है, और अगर मैनेजमेंट भी सही हो तो उनका सपोर्ट सिस्टम सही नहीं होता है। तो वो कंपनियां क्या होती है, 2 साल 4 साल 5 साल के बाद उनका क्या होता है, वो कंपनियां बंद हो जाती है, भाग जाती है। एक चीज समझना, कभी भी कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है, अगर कोई भी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो वो कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी। अगर वो बंद हो रही है तो इसका कारण क्या है, उसका मैनेजमेंट, उसकी कंपनी की लीगलिटी, मतलब उसका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, गवर्नमेंट के हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो क्लियर नहीं है, ऐसी कंपनियां बंद हुई है। आप लोग ने देखा होगा कि 2025 से लेकर अभी तक इतनी सारी कंपनी आई, इतने सारे प्लान मार्केट में आए, तो कौन कौन सी कंपनियां टिकी है, कौन कौन से प्लान आए, उनके बारे में मैं आज आप लोग को यहाँ पर बताऊंगा। पहले थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोग को बता दूं। ड्रेस कोड कंपलसरी है, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप लोग को एक सफल लीडर, एक सक्सेस लीडर बनना है तो हर मीटिंग में ड्रेस कोड में रहिए। अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो ड्रेस कोड में ही चाहिए। उससे इंपैक्ट पड़ता है कि आप किसी को भी प्लान दिखाने जाएंगे और ड्रेस कोड में रहेंगे तो सामने वाला आपकी बात ध्यान से सुनेगा। लेकिन आप ऐसे तैसे ही टी शर्ट पहन लिए, जींस पहन लिए और चल दिए तो आपकी बात भी ध्यान से नहीं सुनेगा। इसलिए ड्रेस का अलग ही एक महत्व है। साथ में यहाँ के सेशन के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि वीडियो आपको कंपलसरी रखना है, क्योंकि वीडियो कंपलसरी रखेंगे तो मुझे स्क्रीन पे दिखता है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, ये सब चीज पता चलेगा। तीसरा चीज मैंने बताया था कि 2:35 तक लगभग सभी लीडर्स को इसके अंदर एंट्री मार लेना, तो डेफिनेटली एंट्री कर लिया होगा लगभग सभी लोगों ने ऑलरेडी। मैं लेट हूँ। और डायरी एंड पेन कंपलसरी, क्योंकि यहाँ पर नो डाउट मैं यहाँ पर पीपीटी आप लोग के लिए पीपीटी तैयार करता हूँ कि आपको पीपीटी है तो लिखने में आसानी रहेगी। तो आप लोग लेकिन लिखिए, क्योंकि आप लोग लिखेंगे तो वो मटेरियल आपके पास पड़ा रहेगा, तो कभी भी आप उसको लेंगे, स्क्रीनशॉट कभी भी आपके पास पड़ा नहीं रहता है। तो यस, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर सपने सच होते हैं, टीम वॉरियर्स क्रांति। मैं चाहूंगा यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं सब लोग टीम वॉरियर्स क्रांति के लिए एक बार ताली जरूर बताएं, क्योंकि जिस मिशन के तहत हम लोग यहाँ पर चले, जिस मिशन के तहत हम लोग यहाँ पर चले, वो यहाँ पर एक चीज आप लोग देखेंगे कि कभी भी अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है, तो एक गोल, एक लक्ष्य, एक टारगेट लेकर आपको चलना पड़ेगा। आपका फ्यूचर का गोल लेकर चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोग को एक चीज बताया था कि आप लोग डायरी पेन लेकर चलिए। डायरी पेन लेकर चलेंगे तो उसके अंदर रोज अपने सपने लिखिए। 2021 तक के आपके जितने भी सपने और डेली के डेली लिखिए और उसको विजुअलाइज करिए मॉर्निंग में जब दीनानाथ सर हमको मेडिटेशन कराते हैं, उसी टाइम पे मेडिटेशन के पहले ही आप लोग आपके 5 सपने, 6 सपने, 7 सपने, 8 सपने उस डायरी में डेली लिखिए। और उस मेडिटेशन के टाइम पे जब सर उसको आपको विजुअलाइज करा रहे थे तो उन सपनों को आप विजुअलाइज करिए कि मुझे जैगुआर लाना है, मुझे करोड़ों का घर लेना है, मुझे 10 लाख रुपया महीना कमाना है। तो ये सारी चीजें जब आपके दिमाग में चलेगी तब उसको आप करने के लिए आपके अंदर से इच्छा प्रकट होगी। जब आपका कोई टारगेट नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा, तो समझ लीजिए आपका भविष्य कुछ भी नहीं है। तो इस चीज के ऊपर आप फोकस करेंगे। तो टीम वॉरियर्स क्रांति में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर जैसा जानते हैं कि हमारा सपने सच होते हैं, डीएलक्यू डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी बिकम्स इंडिपेंडेंट लीडर। मतलब मैं चाहता हूं कि जो भी चीजें मैं सीख रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में मैं खुद सीख रहा हूं अभी, और सीखते सीखते आप लोगों को कुछ चीज बता रहा हूं कि जिससे आप लोग भी कुछ चीजें सीखें। तो यहाँ पर एक चीज समझना, बिकम ए इंडिपेंडेंट लीडर। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति अपने आप में एक लीडर हो, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, ना वो अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो, ना वो डाउनलाइन के ऊपर डिपेंड हो, खुद इंडिपेंडेंट हो, खुद। जैसा कि आप लोग वेस्टिज जानते हैं, वेस्टिज का मतलब क्या होता है? वेस्टिज का मतलब होता है खुद का बॉस। तो आप खुद के बॉस कब होंगे? जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो ये चीज आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कोशिश ये करनी है कि हमेशा इंडिपेंडेंट रहे, खुद की जिम्मेदारी समझे, अपने आप की एक जिम्मेदारी को समझे कि जितना आप अपने आप की जिम्मेदारी को समझेंगे उतना ज्यादा आप लोग सक्सेस होंगे। नेक्स्ट, सॉरी यहाँ मैं चेंज करना भूल गया, संडे 7वां संडे है। नो योर कंपनी के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। यहाँ पर पहली लीगलिटीज थी, दूसरी मैनेजमेंट थी, तीसरी सपोर्ट सिस्टम थी, चौथी प्रोडक्ट थी और 5वीं प्लान। ये 5 चीज यहाँ पर देखेंगे। पहले लीगलिटीज के बारे में मैंने बताया था, मैनेजमेंट के बारे में भी ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, प्रोडक्ट्स के बारे में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज हमारा टॉपिक है प्लान। एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी यहाँ पर न्यू लीडर जो पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं, प्लीज पहले के जो मेरे 6 सेशन है उसको यूट्यूब पे जाकर आप लोग जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि ये उसके अंदर वो निचोड़ है, वो चीज सारी चीज जानकारियां दी जा रही हैं कि जिसके द्वारा आप लोग को एक छोटी सी छोटी जानकारी
आपके अंदर ऊर्जा पैदा करती है, आपको एकदम नॉलेजेबल बनाती है। किसी भी चीज के लिए इंफॉर्मेशन होना महत्व नहीं है, लेकिन अगर उस चीज का आपको नॉलेज हो गया तो कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको मार्केट में हरा नहीं सकता। दूसरा, आप लोग का यहाँ पर थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ बने हुए और आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप लोग अगर मुझे एनकरेज करेंगे तो मैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट दे पाऊंगा। तो आप लोग ये चीज जब भी मैं कोई चीज बताता हूं तो हो सके तो चैट बॉक्स में यस नो अच्छा लगता है तो ठीक है, खराब लगता है तो भी ठीक है, लेकिन चैट बॉक्स में मुझे एनकरेज कर सकते हैं कि नहीं सर आप जो बता रहे हैं राइट है, तो मुझे अगर वो राइट लगता है तो डेफिनेटली करूंगा। अगर लगता है किसी को लगता है नहीं सर ये गलत है, तो क्या वो बता सकता है कि नहीं सर ये गलत है, तो मैं उस चीज को इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी अभी खुद सीख ही रहा हूं। मैं भी इस चीज को अभी कुछ सब चीजें सीख रहा हूँ और सीखते आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि हम अपलाइन का फर्ज होता है कि अपने डाउनलाइन को वो चीजें शेयर करें कि जिससे उसके लीडर्स भी उस सभी चीजों को जाने। तो ओके, चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर आएंगे हमारा जो टॉपिक है प्लान। अब प्लान के बारे में मैं आपको यहाँ से बताऊंगा 1996 से लेकर 2021 तक ये जो मैं अभी प्लान के नाम बताने वाला हूँ, ये सारे प्लान के नाम आप लोग लिखिए, आपको जानने की जरूरत है। लगभग 45 के आसपास प्लान है, तो ये सारे प्लान मार्केट में कैसे कैसे प्लान आए वो सब आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं एक एक चीज बताऊंगा, आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे, क्योंकि ज्यादा स्लाइड मैंने लंबी नहीं की है, शॉर्ट में बताऊंगा। यहाँ पर देखेंगे पहला प्लान आप लोग लिख सकते हैं, इस लोग को नोट कर सकते हैं। पहला प्लान है जनरेशन प्लान, उसके बाद है लेवल प्लान, उसके बाद तीसरा प्लान है कॉम्प्रेस लेवल प्लान, चौथा है कॉम्प्रेस जनरेशन प्लान, पांचवा है एबीसी प्लान, फिर अमेरिकन बाइनरी प्लान, ऑस्ट्रेलियन बाइनरी प्लान, ओरिजिनल बाइनरी प्लान। ये क्या, ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा आज, कल और परसों, तीन संडे के अंदर मैं सारे प्लान डिस्कस करूंगा, ये प्लान होते कैसे। बाइनरी प्लान, पीपीआरबी प्रो रेटा बेसिस प्लान, ये क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। शेयरिंग प्लान क्या होता है, हाइब्रिड प्लान, हाइब्रिड बाइनरी प्लान, इक्वली शेयरिंग प्लान, परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान, टेबल बाइनरी प्लान। ये जो आप देख रहे हैं टेबल बाइनरी प्लान, ये 2010 में आया था। जो आजकल आप देख रहे हैं नई नई मार्केट में जो कंपनियां आई है वो सब इसी प्लान पे चल रही है, चाहे वो ओके लाइफ केयर हो, चाहे विनफ्रीज हो, या कोई भी कंपनियां, वो सब अभी टेबल बाइनरी प्लान पे चल रहे हैं, जो अपने आपको जनरेशन प्लान बताती है कि हम लोग टेबल बाइनरी प्लान में भी जनरेशन प्लान लेकर आए। तो वो क्या होता है वो सब आपको मैं आगे बताऊंगा। आप लोग इसको लिख सकते हैं, जनरेशन प्लान, लेवल प्लान, कंप्रेस लेवल प्लान, कंप्रेस जनरेशन प्लान, एबीसी प्लान, अमेरिकन बाइनरी प्लान, ऑस्ट्रेलियन बाइनरी प्लान, बाइनरी प्लान, ओरिजिनल जो बाइनरी प्लान है ये ओरिजिनल बाइनरी प्लान है जो 8वें नंबर पे आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद पीपीआरबी प्रो रेटा बेसिस प्लान, फिर शेयरिंग प्लान जो एक शेयर करते हैं, हाइब्रिड प्लान, हाइब्रिड बाइनरी प्लान, इक्वली शेयरिंग प्लान, फिर परफॉर्मेंस बेस के ऊपर प्लान और टेबल बाइनरी प्लान। अगर सभी लोगों ने लिख लिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में यस कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, मैं वीडियो देख लूंगा कि आप लोगों ने लिख लिया इसको, क्योंकि ये सब आपको जानना जरूरी है। आपको ये सब जानना जरूरी है कि आप लोगों ने लिख लिया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे लेवल बाइनरी प्लान। इसमें अलग अलग देखेंगे लेवल बाइनरी प्लान। गुरु दक्षिणा प्लान, यस समझिए, गुरु दक्षिणा ये भी एक प्लान है, गुरु दक्षिणा प्लान। स्पॉन्सरिंग प्लान, एक दूसरे को स्पॉन्सर करना। स्किल ओवर प्लान, गोट प्लान, बॉक्स प्लान, टेबल प्लान, ग्रोथ प्लान, सैलरी प्लान, गेस्ट इनवाइटिंग प्लान, खाली आप गेस्ट लेकर आइए, खाली गेस्ट लेकर आइए तो भी आपको पैसे मिलेंगे। सोचिए कैसे ऐसे प्लान मार्केट में है कि मतलब है नहीं, कुछ भी लाकर दे दो, बस पैसे हमारे पास लोग आने चाहिए, हमारे प्लान में पैसे एंटर करने चाहिए, 2 साल 3 साल कम और भाग जाओ। गेस्ट इनवाइटिंग प्लान, इसमें कुछ खरीदना नहीं है, खाली आप गेस्ट को इनवाइट करो और प्रॉफिट ले जाओ। ऐसा भी प्लान है मार्केट में, गेस्ट इनवाइटिंग। पॉइंट प्लान, पॉइंट के ऊपर पैसा। सोशल मीडिया प्लान, आजकल आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इस पे भी आपको देखेंगे बहुत सारे जो नेटवर्क का दिखता है सोशल मीडिया प्लान चलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लान, आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लान। आपको बोलेंगे यार 100 रुपए पे 1 रुपया मिल रहा है, ले लो, लेकिन सोचने की बात करो यार, 100 रुपए पे 1 रुपया एक दिन का मिल रहा है, मतलब अगर 1 महीने का देखा तो 30% कौन सी कंपनी देती है। उल्लू बनाने का धंधा कर रहे लोग, और हम लोग सोचते हैं यार मेरे को तो 100 रुपए पे 1 रुपया मिल रहा है, कितना बेस्ट है। सर 100 रुपए पे आप सोचिए कि 100 रुपए में से 60% जो होता है कंपनी तो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसके बाद बचता कितना है 40,
अब 40 में से अगर वो आपको 1 रुपया देती है मतलब आपको 2.5% दे रही है, और एक दिन का अगर 2.5% हुआ तो 1 महीने का कितना हो गया वो देख लीजिए, 75%। तो 1 साल का कितना हो गया वो भी आप कैलकुलेशन मार लीजिए। और इस तरह से प्लान लेकर हमारे पास आते हैं, बस रातों रात आपका करोड़पति बन जाएंगे। यानी सोचने वाली बात है ऐसी। मनी ऑर्डर प्लान आप लोग यहां पर देखेंगे, मनी ऑर्डर प्लान हम लोग पहले जमाने में देखते थे कि मनी ऑर्डर होता था इस टाइप का। डोनेशन प्लान कि आप डोनेट करिए उससे भी आपको पैसे मिलेंगे। ट्रिपल एम प्लान, एक्चुअली ये मनी ऑर्डर के अंदर ही डोनेशन प्लान, ट्रिपल एम प्लान मनी ऑर्डर के अंदर ही आता है। ये मैं बाद में आप लोग को जब ये सारे प्लान के बारे में बताऊंगा तब इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद यहां पर देखेंगे गिफ्टिंग प्लान, एक दूसरे को गिफ्ट करना कि आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल। यूनिलेवल प्लान, यूनिलेवल प्लान इसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यूनिलेवल प्लान क्या होता है। एक प्लान ऐसा भी आता है कि खाली आप अपने आप को ज्वाइन करिए, उसके बाद आप ज्वाइन नहीं करेगा कोई बात नहीं, कोई भी ज्वाइन करेगा तो ऑटोमेटिक आपके नीचे आ जाएगा। मैं भी 2 साल पहले एक ऐसी कंपनी में गया था, साथ में वेस्टिज के साथ साथ में मैं भी ऐसा कर रहा था। 300 रुपए का चिप देते थे, 300 रुपए का चिप देते थे। बोले खाली सर आप चिप खरीदिए, आप चिप लोगों को करिए, लेकिन उसमें अगर आप किसी को ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो किसके नीचे जा रहा है, भगवान भरोसे। मतलब वहां पर ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे ज्वाइनिंग होती है, ऑटोमेटिक। मतलब ऐसा ऐसा प्लान आया। अच्छा वो कंपनी भाग गई, पिछले साल ही भाग गई, 1 साल भी नहीं टिकी, 1 साल भी नहीं टिकी। अब सोचिए 1 साल के अंदर उसके अंदर अगर 50,000 लोग, लाख लोग भी जुड़े होंगे तो सबके पैसे तो गए। यानी ऐसे ऐसे कंपनी आती है। शेयर मार्केट प्लान, आजकल देख रहे हैं जो शेयर मार्केट चल रहा है, शेयर मार्केट के ऊपर भी प्लान चलता है, उसके ऊपर भी नेटवर्क मार्केटिंग चलती है। बहुत सारे लोग आजकल देखेंगे आते हैं। फॉरेस्ट प्लान, जंगल के ऊपर भी प्लान लगा दिया है। गोट फार्मिंग प्लान, फिश फार्मिंग प्लान, एग्रीकल्चर प्लान, फिर फ्लैट सेलिंग। आजकल देखेंगे जो बिल्डर लोग ने भी उसके ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग चालू कर दिया है। फ्लैट शेयर करिए, आप एक फ्लैट शेयर करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, दूसरे का करेंगे तो तीसरा मिलेगा। प्लॉट सेलिंग प्लान, प्लॉट। यानी आप लोग सोच सकते हैं कि कैसे कैसे नेटवर्क मार्केटिंग चीजें यहाँ पर हमारे मार्केट में आई है। लैंड प्लान, यार जमीन बेचो। आप लोग सोच सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर आए। सिंगल लेग प्लान, आप बोलोगे यार सिंगल लेग में पैसे आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है कि सिंगल लेग, एक ही लेग चलती है और एक ही लेग के अंदर वो आपको वहां पर प्लान देते हैं और आपको पैसा देते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान, पैसा इन्वेस्ट करो, रोटेशन। बहुत सारी कंपनी में, से 10 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा मुंबई में, यूपी में बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई थी, पैसा डालो 30 दिन में डबल, 30 दिन में डबल। डेफिनेटली सबके पैसे डबल हुए, लेकिन उनके नहीं हुए। जो कंपनी खोला था उनके डबल हुए, बाकी सबके पैसे तो डूबे। आपके ग्रुप में देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके आपके आजू बाजू में पहचान वाले में, जिनका किसी का 1 लाख डूबा होगा, किसी का 5 लाख डूबा होगा। कुछ लोग तो कर्जे में हो गए, यूपी छोड़ के अहमदाबाद आ गए, कुछ लोग मुंबई छोड़ के यूपी चले गए। मतलब इस तरह से उनके साथ हुआ है। तो ऐसे ऐसे प्लान मार्केट में आए तो हमको ये सारे प्लान जानना जरूरी है। क्योंकि अभी मैंने लास्ट देखे 6 महीने के अंदर हमारे वेस्टिज में भी एक कल्चर चला, हमारे वेस्टिज कंपनी में भी कल्चर, हमारे लीडर को बरगलाने का। बाहर के लोग आते हैं, यस यार नई आइडिया है आपकी, आपको वहां पर ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे, बस एक बार हमारी कंपनी ज्वाइन करो। उसको पता ही नहीं होता कि यार प्लान क्या है, उसको यही पता नहीं होता कि प्लान क्या है। बस वहां पर उसने बोला कि यार नहीं यार वहां पर आप नहीं सक्सेस हो रहे, यहाँ पर आ जाइए, रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे। और हमारे जो लीडर होते हैं जो यहाँ पर, यार एक ही समझिए, आप किसी भी कंपनी में जाएंगे आपको काम तो करना पड़ेगा, आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, आपको वहां पर प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा, हर चीज करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान में रखिए, हमेशा ध्यान में रखिए कि कंपनी वही टिकती है जिसका बेज मजबूत होता है, जो कंपनी लीगल होती है। इसलिए मैं बार बार लीगलिटी के ऊपर, जब हमारा लीगलिटी का सेशन चल रहा था तब मैंने आप लोग को समझाया था कि लीगलिटी क्या होती है। अगर कंपनी लीगल है, कंपनी का मैनेजमेंट जो था, मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट है, और जो उसका मैनेजमेंट का सपोर्ट सिस्टम, ये तीनों चीज जो होती है ना, ये होती है कंपनी की रीढ़ की हड्डी होती है। प्लान में कुछ नहीं होता है, प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग कैरियर बनाने आए, हम लोग फ्यूचर बनाने आए, तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिए। आप खाली खुद कल्पना करिए कि आप लोगों को मैंने इतने सारे प्लान बताए, कितने लोगों को इसमें से कितने प्लान पता थे।
शायद आप लोगों ने एक ही सुना होगा कि बाइनरी प्लान होता है, या 2 लेग वाला प्लान होता है, या 4 लेग वाला प्लान होता है, यही होता है। लेकिन प्लान के बारे में पता नहीं होगा किसी के। वो बंदा आता है, कोई भी दूसरी कंपनी का बंदा आता है, यार मेरे पास कितना जबरदस्त प्लान है, आप आ जाइए रातों रात करोड़पति। यार नई आईडी से प्लान बनेगा, नई ज्वाइनिंग, नई कंपनी खुली है, नई ज्वाइनिंग कर लीजिए, आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। सर इतना आसान होता ना, इतना आसान होता तो 25 साल नेटवर्क मार्केटिंग को हो गए। कम से कम लाखों करोड़, लाखों के मतलब 2-3 लाख कंपनियां 25 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की आई। आपको एक एग्जांपल के रूप में बता दूं, 2016 के अंदर जब नरेंद्र मोदी सरकार हुई थी, 3 लाख कंपनियां उन्होंने बंद की थी। 3 लाख कंपनियां, 3 लाख कंपनियां आप लोगों ने न्यूज़पेपर में सुना होगा। उसमें से 80% से 90% कंपनियां जो थी वो नेटवर्क मार्केटिंग की थी, जो कि इलीगल रूप से चल रही थी। और कंपनी ने जब गवर्नमेंट ने उन इलीगल कंपनियों को बंद किया तो बहुत सारे लोगों के लाखों करोड़ों रुपए फंस गए और आज तक नहीं मिले। 10-10 साल हो गए उनको, 15-15 साल हो गए उनको, अभी तक नहीं मिले। यानी सोचिए कि ये सारे प्लान, अब इसमें से देखेंगे बहुत सारे प्लान ऐसे हैं कि जो इलीगल है। 1-2 का मैं नाम बता देता हूं, बाकी जब वहां पर आप लोग देखेंगे तब आप लोग को पता चलेगा कि क्या कौन सा इलीगल है। तो यहां पर देख रहा हूँ स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सबसे इलीगल अगर प्लान है तो ये इन्वेस्टमेंट प्लान। कि अगर किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो समझ लीजिए कि वो इलीगल है। चाहे वो 300 रुपया ही क्यों ना भरा था, चाहे वो 100 रुपया ही क्यों ना भरा था, यार 100 रुपए में तो ज्वाइनिंग लेनी है, तो समझ लीजिए कि वो इलीगल प्लान है। दूसरा सिंगल लेग प्लान। सिंगल लेग जो प्लान है वो भी एकदम इलीगल प्लान है। यानी ये सब आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग के पास ऐसा कोई आता है बोलता है यार मेरे पास सिंगल लेग है, कुछ नहीं करना है, एक ही लेग वाला है और एक ही लेग से हम लोग काम करेंगे तो आपको पैसा आएंगे, तो यह इलीगल है। इन्वेस्टमेंट प्लान है जो वो भी इलीगल है। फिर यहां पर देखेंगे गोट प्लान, बॉक्स प्लान और टेबल प्लान, ये सब इलीगल है। ये सभी तीनों, गोट प्लान, बॉक्स प्लान, टेबल प्लान, ये तीनों के तीनों जो प्लान है, ये तीनों के तीनों प्लान इलीगल है। इसको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा इसको जो मैं बता रहा हूं ये सारे प्लान जो है इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे यहां पर देख रहे हैं 17वां गुरु दक्षिणा प्लान, ये 2001 में आया था। टेबल प्लान 2010 में आया था। अभी जो 4-5 कंपनियां मार्केट में लॉन्च हुई, ये सब टेबल प्लान के ऊपर चल रही हैं। टेबल बाइनरी प्लान, ये सारे के सारे जो प्लान है ये सारे के सारे इलीगल प्लान है। और हमारे जो अच्छे खासे नॉलेजेबल लीडर है वो उस कंपनी के अंदर जा रहे हैं जो कि इलीगल है। अब सोचिए कि उन लोग का फ्यूचर क्या होगा, उन लोग का भविष्य क्या होगा, ये आप लोग को जानना जरूरी है। कि वो तो खुद तो डूब रहे हैं और हमारे बाकी लीडर को भी खींच खींच के ले जा रहे हैं कि यार आजा भैया, तुम्हारा यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे यहाँ पैसे बन जाएंगे। यार मान लीजिए आपने थोड़े बहुत कमा लिए, 2 साल के बाद बंद हो गया, तब क्या करोगे? आप लोगों ने देखा होगा 2 साल के पहले एक कंपनी बहुत उछली थी और वेस्टीज से कंपेयर कर रही थी कि वेस्टीज ऐसी है, वेस्टीज ऐसी है, उससे सस्ता चीज हम देते हैं। लेकिन आज उस कंपनी का क्या हाल है वो आप लोग देख रहे हैं। जो लीडर भाग भाग के हमारे वेस्टीज के वहां गए तो वापस वेस्टीज में आ गए, और वो कंपनी की कितनी बुरा हाल है, यहां तक कि उसका अपना प्रॉफिट निकालना भी भारी पड़ रहा है। टर्नओवर की बात करूं तो जितना हमारा फ्लेक्स ऑयल और स्पार्लना बिकता है, छोड़ो राइस ब्रान ऑयल बिकता है, उनका पूरा कंपनी का टर्नओवर नहीं होता है। ये कंपनियों की हालत है। यानी खुद तो डूब रहे हैं, दूसरे लीडर को भी ले जाकर डूबो रहती है। एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है, हमेशा हमेशा आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि कंपनी ऐसी चूज करनी है, कंपनी ऐसी चूज करनी है जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो। आप एक कंपनी देख रहे हैं जो 17 साल से सक्सेसफुली रन कर रही है, 17 साल से सक्सेसफुली यहां पर रन कर रही है, और हर साल का टर्नओवर देख रहे हैं तो उसका ग्रोथ बाय ग्रोथ उसका बढ़ रहा है। यहां तक कि पूरा 1 साल से लॉकडाउन है तो भी उसका टर्नओवर बढ़ा ही है, घटा नहीं है। यानी ये चीज आपके लिए बहुत सोचने वाली बात है कि इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो ही हम लोग सीधे बैठ सकते हैं। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी तो आप झुक जाएंगे पूरा। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग आज के दिन में ज्यादा नहीं करेंगे, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा मैंने इतने सारे प्लान बताए। अब 1-2 प्लान मैं आप लोग को यहाँ पर समझाऊंगा कि होता क्या है, वो प्लान होता क्या है। आज सिर्फ 2 प्लान देखेंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट अगले संडे में और देखेंगे। 3 संडे में सारे प्लान, जो 43 प्लान है, 43 प्लान को मैं 3 संडे के अंदर आपको क्लियर करूंगा।
आज सिर्फ 2 प्लान हम लोग देखेंगे। वो 2 प्लान कौन कौन से होंगे? तो पहला जो प्लान था हमारा जनरेशन प्लान, लेवल प्लान, कंप्रेस लेवल प्लान और कंप्रेस जनरेशन प्लान, मतलब टोटल 4 प्लान आपको आज पता चल जाएंगे कि ये 4 प्लान होते कैसे। तो यहाँ पर जितने भी लीडर है कोई भी हैंड रेस करके ये बता सकता है कि जनरेशन प्लान और लेवल प्लान किसी को पता हो तो, क्योंकि वो मैं फिर आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा। कोई ऐसा बंदा है जिसको जनरेशन प्लान के बारे में नॉलेज है? क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि यार हमारी कंपनी का जो प्लान होता है वो जनरेशन प्लान है। कोई भी व्यक्ति, यस, यहां पर 2 लोगों ने हैंड रेस किया, टीम वॉरियर्स क्रांति, अब इन्होंने नाम नहीं चेंज किया है। और के चौधरी सर, यस के चौधरी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। के सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, होस्ट राम आशीष सर, प्लीज इनको आप अनम्यूट करिए या को होस्ट बनाइए। यस सर, गुड मॉर्निंग। आपको बताना अनम्यूट ही नहीं हो रहा। हाँ सर, जनरेशन प्लान, लेवल प्लान, कंप्रेस लेवल प्लान और जनरेशन, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं प्लीज ध्यान से सुनिएगा, फिर लास्ट में मैं बताऊंगा। जनरेशन प्लान के बारे में ये जानता हूँ कि जनरेशन प्लान ये होता है कि जैसे हम मान लीजिए वेस्टेज में कर रहे और आज हम नहीं रहे, आज के डेट में हम नहीं रहे, तो हमारा नॉमिनी हमारी वाइफ होती है या वारिसदार या लड़का होता है, कोई ना कोई वारिसदार तो होता ही होता है। हमारे न रहने के बाद भी अगर ऐसा आता है, उसी को बोलते हैं जनरेशन प्लान। ओके सर, आपका क्वेश्चन नोट किया जाता है, मैं बाद में बताऊंगा तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यस आरती जी, सर मुझे लेवल इनकम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज थी। जनरेशन का तो हम लोग जो वेस्टीज कर रहे हैं, जनरेशन में यही होता है कि हम लोग को जनरेशन प्लान ये होता है कि जैसे कि हम लोग की पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी इनकम होती है वो हमारे नॉमिनी में मतलब मिलती रहती है। जैसे सपोज दैट कि हम लोग हैं, जैसे हमारे लाइफ में कोई भी इवेंट्स होते हैं तो वो हमारे फैमिली मेंबर में जिनकी अगर नॉमिनी होगी उनको हम मतलब की मिलती रहेगी, या तो उनके फैमिली में किसी और को भी मिल सकती है। यस, और लेवल प्लान में? लेवल प्लान में एक्चुअली सर ये होता है कि उसमें लेवल डिवाइड होते हैं। जैसे फर्स्ट लेवल में जो है हमारी टीम कितनी होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें ये होता है कि इस लेवल को अचीव करते हैं तो हमारे साथ इतने टीम उसमें टर्म और कंडीशंस होते हैं कि अगर हमारी टीम में 2 पर्सन है तो उसके ये हम टीम के साथ लेवल अचीव करते हैं तो हमें ये रिवॉर्ड मिलता है। इस तरीके से उसमें लेवल प्लान होता है। ओके, थैंक यू। मैं चाहूंगा दोनों लोग के लिए एक जबरदस्त तालियां बजाएं। के चौधरी सर के लिए और आरती मैडम के लिए आप लोग जो एक बार ताली बता सकते हैं, क्योंकि 2 लोगों ने बताया, लेकिन जो चीज मैं बताऊंगा आप लोग बोलेंगे यार ऐसा भी होता है क्या? जनरेशन, एक्चुअल में जनरेशन प्लान क्या होता है वो अभी आपको पता चलेगा कि जनरेशन प्लान की डेफिनेशन क्या है, जनरेशन प्लान किसको कहा जाता है, क्योंकि ये नया चीज है। तो जैसे आप लोग जो 2 लोगों ने आंसर बताया उनका आंसर मैं अभी यहाँ पर दूंगा। यस, किसी और के पास कोई नॉलेज हो तो हैंड रेस कर सकता है, क्योंकि मेरे को जानना है कि मैं जो बता रहा हूँ वो उसमें से कुछ लोग सही बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा आइडिया आएगा, क्योंकि मैं भी पहली बार ही सीख रहा हूँ। यस, कोई व्यक्ति और ट्राई करने में क्या जाता है, हिम्मत करो यार, कुछ सीखने का मौका मिलेगा हम लोग को भी। बहुत सारे यहाँ पर लीडर हैं, मुझसे ज्यादा सीनियर है, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर आता हूँ। सबसे पहले जनरेशन प्लान और लेवल प्लान क्या होता है उसके बारे में मैं यहाँ पर जानकारी दूंगा। यस, तो सबसे पहले जनरेशन प्लान क्या होता है ये यहाँ पर देखिए। जनरेशन प्लान की डेफिनेशन क्या होती है यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। जनरेशन प्लान किसको कहते हैं? एक्यूमुलेशन प्लान या मंथली जीरो प्लान जो होता है वो, उसको जनरेशन प्लान कहते हैं। जैसा आप लोग हमारा वेस्टेज का देख रहे हैं, वेस्टेज में एक्यूमुलेशन प्लान चलता है और दूसरी कोई कंपनी होती है उसमें मंथली जीरो हो जाता है, वो भी जनरेशन प्लान में ही आता है। दूसरा क्या होता है कि जो उसके अंदर गैप कमीशन और डिफरेंस कमीशन होता है उसको कहते हैं जनरेशन प्लान। अभी जो के सर ने बोला, जो आरती मैडम ने बोला, एक्चुअल में जनरेशन टू जनरेशन हमको पैसा मिलता है, उसको जनरेशन प्लान नहीं कहा जाता है, वो उसको रॉयल्टी इनकम कही जाती है कि जो हमारे बाद हमारे बच्चों को मिलती है, उसके बच्चे के बाद उसके बच्चों को मिलती है, उसके बच्चे के बाद उसको मिलती है, उसको रॉयल्टी इनकम कहा जाता है। हम रहे या ना रहे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को मिलती रहती है। लेकिन हम लोग कोई भी आता है मार्केट में, बस यार हमारा प्लान तो जनरेशन प्लान है। और एक चीज समझ लीजिए कि कहीं पर भी आपको कार फंड, ट्रैवल फंड या कोई भी फंड इसी तरह से होता है जो एक बार अचीव कर लिया
वो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहेगी, तो वो रॉयल्टी इनकम होती है, ना कि जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान की डेफिनेशन यह है कि अगर वो एक्यूमुलेटिव प्लान है, मंथली जीरो प्लान है, गैप कमीशन मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में जो गैप कमीशन मिलता है उसको कहते हैं जनरेशन प्लान। जनरेशन मतलब एक पीढ़ी से दूसरी, वो पीढ़ी वाली नहीं, आप अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको कहा जाता है जनरेशन प्लान। 1996 से लेकर अभी 25 साल हो गए, 25 साल के अंदर जितने भी प्लान जनरेशन प्लान आए वो इसी बेसिस पे आए। जितने भी जनरेशन प्लान आए यहाँ पर वो इसी बेसिस पे आए हैं। जनरेशन प्लान, एक्यूमुलेशन प्लान, मंथली जीरो प्लान। ये आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारा वेस्टेज में कहा जाता है एक्यूमुलेटिव प्लान है, हमारा जो है एक्यूमुलेटिव प्लान है कि मतलब वो जुड़ता रहता है, जुड़ता हुआ प्लान। और एक होता है मंथली जीरो प्लान। बहुत सारा जैसे एमवे का देखेंगे, एमवे में क्या होता था कि मतलब पूरे महीने में जितना परचेस किया दूसरे महीने में जीरो, फिर उसके बाद फिर से आपका स्टार्ट हो गया नए सिरे से। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ एक्यूमुलेशन होता है, दूसरी कंपनी में मंथली जीरो होता है। लेकिन जो मेन जो उसका मेन फंडा जो होता है वो होता है गैप कमीशन, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में जो गैप होता है वो डिफरेंस कमीशन, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो उसको कहते हैं जनरेशन प्लान। ये समझने की कोशिश करना। कोई भी बंदा आके हमको बोल जा रहा है कि यार हमारा तो जनरेशन प्लान है, तो हम लोग क्या समझते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी ये जनरेशन, वो रॉयल्टी इनकम होती है, वो कंपनी की रॉयल्टी इनकम होती है कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहती है। यस, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा वेस्टेज का प्लान आप लोग सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से, जैसे यहाँ पर जनरेशन प्लान इस तरह से होता है कि जैसे आप देखते हैं कि आप 20% में, मान लीजिए आप 20% पे, और आपके लाइन में कोई 3% में, कोई 5% में, कोई 8% पे, कोई 10% पे, कोई 14% पे, कोई 17% पे। ये जस्ट मैंने लिखा हुआ है, ये किसी कंपनी का प्लान नहीं है, ये वेस्टेज का भी प्लान नहीं है, लेकिन मैंने लिखा हुआ है इसको। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे आप 20% में है तो कोई बंदा 3% में है, तो जो दोनों के बीच का गैप है, जो गैप है, जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को कहा जाता है जनरेशन प्लान। इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, इस डिफरेंस को कहा जाता है जनरेशन प्लान। तो आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आएगा कि जनरेशन प्लान किसको कहा जाता है। जो डिफरेंस जो हम लोग को परफॉर्मेंस बोनस मिलता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग को परफॉर्मेंस बोनस मिलता है कि हम लोग अभी जैसे 11% पे, नीचे वाला 10% पे, उसके नीचे वाला 5% है, तो जो हमारे नीचे 5% होता है, हम 11% होते हैं, तो जो बीच का जो 6% का जो गैप होता है वो हमको एक जनरेशन, मतलब नीचे वाला जो हमारा है वो जनरेशन है, एक पीढ़ी है हमारी, तो उसके थ्रू हमको मिल रही है, उसको कहते हैं जनरेशन प्लान। इस चीज को सब लोग आप लोग एकदम नोटिफाइड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं कि यार हमारा जनरेशन प्लान है। तो जनरेशन प्लान को यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। और इसी जनरेशन प्लान के अंदर मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसी जनरेशन के अंदर आता है कंप्रेस जनरेशन प्लान। कंप्रेस जनरेशन प्लान, अब कंप्रेस जनरेशन प्लान क्या होता है उसको मैंने पीपीटी नहीं बनाया, लेकिन मैं इसी के अंदर सिखा देता हूँ कैसे होता है कंप्रेस जनरेशन प्लान। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप होते हैं, आपके नीचे 6 लोग होते हैं और उन लोगों के नीचे भी नीचे 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 लोग होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर इनके नीचे भी 6 लोग हैं, किसी के नीचे भी 6 लोग हैं, और ये बंदा जो फर्स्ट बंदा है, मान लीजिए ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, जैसे हमारे वेस्टेज में होता है, उसके नीचे वाले ने परचेसिंग किया, इसने काम नहीं किया, तो क्या होता है कि उस मंथ में इसको कुछ नहीं मिलता है, नीचे वाले का जो कमीशन होता है वो सीधा ऊपर वाले को चला जाता है, उसको कहते हैं कंप्रेस प्लान, कंप्रेस जनरेशन प्लान। आई होप मेरी ये जो समझाने का तरीका, मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, खाली जस्ट समझा रहा हूं आपको कि जनरेशन प्लान क्या होता है, कंप्रेस जनरेशन प्लान क्या होता है। कंप्रेस जनरेशन प्लान क्या होता है कि मान लीजिए आपके नीचे 6-7 लोग, 6-7 डेप्थ है, 6-7 डेप्थ है, और 6-7 डेप्थ के अंदर मान लीजिए जिन जिन लोगों ने खरीदी नहीं किया, मान लीजिए 6 में से 3 डेप्थ में खरीदी की है, बाकी की 3 डेप्थ में परचेसिंग नहीं हुई है, तो वो जो 3 डेप्थ का परचेसिंग नहीं हुआ वो लोग को उस महीने होल्ड कर दिया जाता है, उनको कुछ नहीं मिलता। बाकी का जो 3 लोग होते हैं उनका जो बेसिस बनता है, उनका जो डिफरेंस होता है वो ऊपर वाले को मिलता जाता है। जैसा कि आप लोगों ने वेस्टेज में देखा होगा, वेस्टेज का जो प्लान है वो इसी बेस पे काम करता है कि कंप्रेस जनरेशन प्लान, कि नीचे वाला जो होता है, नीचे वाले का सीधा जो डिफरेंस होता है, जो जिसने परचेसिंग नहीं किया उसको उस महीने 0 मिलता है, और जिसने परचेसिंग किया मान लीजिए वो 8% पे, ऊपर वाला 20% पे, तो 12% सीधा ऊपर वाले को चला जाता है, बीच वाले को कुछ नहीं मिलता। इसको कहते हैं कंप्रेस जनरेशन प्लान। ये आप लोग समझिएगा, जनरेशन प्लान मैंने बताया, कंप्रेस जनरेशन प्लान बताया। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जनरेशन प्लान, कंप्रेस जनरेशन प्लान क्या होता है। जो हमारा वेस्टेज का चलता है वो एक्चुअल में जनरेशन प्लान ये है, लेकिन जैसा अभी हमारे चौधरी सर ने बोला, आरती मैडम ने बोला, जो वो है रॉयल्टी इनकम,
कि हमको पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन, लेकिन यहाँ पर नाम जनरेशन का मतलब क्या है, हम अपलाइन एंड डाउनलाइन, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं जनरेशन प्लान। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग यहाँ पर लेवल प्लान। जैसा यहाँ पर देखिए, जैसा आप लोग लेवल प्लान यहाँ पर देख रहे हैं, लेवल प्लान, तो लेवल प्लान में क्या होता है कि जैसा मैडम ने बताया कि उनका कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, उसके हिसाब से उनको पैसा डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 रुपया है, तो वो लेवल प्लान में क्या होता है, उस लेवल के हिसाब से जो लेवल ने जैसा लेवल लिया उसको इक्वली है, तो इक्वली, किसी को कम भी हो सकता है, किसी को ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उस लेवल के हिसाब से उसको पैसा डिवाइड कर दिया जाता है। वो पूरा जो अमाउंट होता है, चाहे 20 रुपया हो, चाहे 50 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, चाहे 1000 रुपया हो, जो भी पैसा होता है वो पैसा क्या होता है, उसको यहाँ पर इक्वली भी बांट, किसी को किसी की कोई कंपनियां इक्वली शेयर करती है, कोई कंपनियां किसी को 3%, किसी को 5%, किसी को 8%, किसी को 10%, इस तरह से अलग अलग शेयर करती है। मतलब वो लेवल के ऊपर, लेवल क्या, उस लेवल के हिसाब से उसको शेयर करती है। तो ये तीसरा मैंने बता दिया लेवल प्लान। अब लेवल प्लान में कंप्रेस प्लान क्या होता है, डेफिनेटली वैसा ही जैसा मैंने वहां जनरेशन में बताया था कि मान लीजिए ये पहला वाला जो है, इसने इस महीने में अपना परचेसिंग नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, नीचे वाले का सीधा नीचे वाले में चला जाएगा, उसके में बढ़ जाएगा। पहले आप लोगों ने देखा होगा, आज से 10 साल 15 साल पहले बहुत सारी ऐसी कंपनी आती थी, लोग अपने घर की 10-10 आइडिया लगा देते थे कि चलो ना यार पैसा तो एक ही बार डालना है, क्योंकि पहले तो ये परचेसिंग वाला प्रोडक्ट वाला सिस्टम था ही नहीं, पैसे वाला सिस्टम था। तो उस टाइम पे ये लेवल प्लान बहुत चलता था। लेवल प्लान होता क्या था कि जैसे वो अपने घर की 10 आईडी लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान लीजिए बीच में 9 लोगों ने नहीं खरीदी किया, तो भी उनको उनके लेवल के हिसाब से उनको पैसा मिल जाता था। लेकिन बाद में कंपनियों को पता चला कि नहीं यार, ये तो फालतू का पैसा ले जा रहे, बिना मेहनत का ही पैसा ले जा रहे, तो कंपनी ने वहां पर एक टर्म एंड कंडीशन रख दिया कि आपको रीपर्चेस करना पड़ेगा, हर महीने रीपर्चेस करना पड़ेगा। अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं, अभी भी नई कंपनियां अभी आई है मार्केट में कि बस सर आप एक बार खाली 10,000 रुपए का 9,000 रुपए का प्रोडक्ट ले लीजिए, उसके बाद आपको 1 भी रुपए की खरीदी नहीं करनी है, आपको हर महीने 1200 1500 1200 1500 हर महीने मिलता रहेगा। तो वो होता है लेवल प्लान। अब ऐसी जो कंपनियां होती है, कंपनियां क्या करती है, भाग जाती है। आप सोचिए, आप खाली एक बार सोचिए कि 9,000 का ले लिया, उसने दोबारा रीपर्चेस नहीं किया, उसको कंपनी कहां से पैसा देगी, कहां से पैसा देगी, कितने लेवल तक पैसा देगी। बहुत सारी कंपनियां ऐसी आती है मार्केट में, बोलती है अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा मिलेगा। सर दुनिया में कोई भी अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा नहीं देता है, कोई भी व्यक्ति अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा नहीं देता है। कि कोई 5 डेप्थ तक देता है, कोई 6 डेप्थ तक देता है, कोई 9 डेप्थ तक देता है, ज्यादा 10 डेप्थ, या बहुत ज्यादा कोई कंपनी होगी तो 20 डेप्थ, वो भी खाली कहने के लिए होता, देती नहीं है। तो ये डेप्थ को भी यहाँ पर समझना जरूरी है, क्योंकि इसी के अंदर जो लेवल प्लान आता है, जो कंप्रेस प्लान आता है, और जो ये क्या बोलते हैं जनरेशन प्लान आता है। यहाँ पर मैंने आज आप लोग को 2 प्लान बताया, एक जनरेशन प्लान, दूसरा लेवल प्लान, दूसरा कंप्रेस जनरेशन प्लान, दूसरा कंप्रेस लेवल प्लान। ये 4 प्लान आप लोगों ने देखे। इसी हिसाब से जैसे नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोग को बताऊंगा बाइनरी, कि बाइनरी प्लान में किस तरह से पैसे आते हैं, बाइनरी प्लान में किस तरह से आप लोग को उल्लू बनाया जाता है। अगर अब बाइनरी प्लान इतना ज्यादा सक्सेस होता तो लाखों कंपनियां बाइनरी प्लान के ऊपर चली, तो अभी तक सक्सेस क्यों नहीं हुई, आज तक कोई भी बाइनरी प्लान में करोड़पति क्यों नहीं बना। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट सेशन में दिया जाएगा, क्योंकि आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज इतना ही तैयारी किया था, तो इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को बहुत सारी, जो मैंने लगभग 43 पॉइंट दिए, 43 पॉइंट में से मैंने आज 4 चीज आपको क्लियर किया, जनरेशन प्लान, लेवल प्लान, कंप्रेस लेवल प्लान, कंप्रेस जनरेशन प्लान, 4 चीज। आई होप कि आप लोग को ये 4 चीज समझने में आ गया होगा। हमारा जो चलता है, हमारा जो वेस्टीज का प्लान चलता है, वो जनरेशन कंप्रेस प्लान चलता है, जो एक्यूमुलेशन वाला, जो मैंने यहाँ पर बताया था, एक्यूमुलेशन प्लान। जनरेशन प्लान मतलब एक्यूमुलेटिव प्लान, और मंथली अपना एक्यूमुलेशन प्लान चलता है। वेस्टीज का जो प्लान चलता है वो एक्यूमुलेशन प्लान चलता है। मंथली जीरो जो प्लान चलता है वो दूसरी कंपनियों का चलता है, जिसमें हर महीने जीरो हो जाता है, नए सिरे से शुरुआत करो। और हमारा क्या होता है, उसी में बढ़ता जाता है, उसी में बढ़ता जाता है, बढ़ते आगे आता है। तो यहाँ पर आप लोग को जनरेशन प्लान लगभग लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कोई कंपनी आपका आता है तो उसे सिर्फ इतना चीज पूछना कि सर जनरेशन प्लान होता क्या है, तो वही आंसर देगा जो अभी यहाँ पर आरती मैडम ने दिया, के सर ने दिया, कि हमको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है। अरे भैया, जब 5 साल कंपनी चलेगी तब पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगा ना, कंपनी नहीं रहेगी तो चलेगी कैसे। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कंपनी क्या होता है कि कंपनी के बाद जो 60% पैसा आता है
एक्स्ट्रा है, क्योंकि 40% तो कंपनी अपना ले लेती है, लेकिन जो 60% पैसा आता है उसी में से कंपनी अपने आप को रोटेट करके हम लोग को पैसा इक्वली डिवाइड करती है, जैसा हमारा एक्यूमुलेशन प्लान के हिसाब से जो हमारा प्लान होता है, हमारा चार्ट होता है, उसके हिसाब से जो बना होता है। तो ये थोड़ा बहुत आप लोग ज्ञान लगाइए, यहाँ पर बुद्धि लगाइए। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी आया और आपको बरगला के लेकर चला गया। ये सारे सेशन करने का एक ही फंडा है कि कंपनी को पहचानो, अपनी कंपनी को पहचानो। ये जो केवाईसी वाला टॉपिक मैं लेकर आया हूं, ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। जिन लीडरों से नहीं सुना है, प्लीज उसको यूट्यूब पे जाइए, लीगलिटीज देखिए, मैनेजमेंट देखिए, सपोर्ट सिस्टम को देखिए, प्रोडक्ट देखिए, फिर प्लान, इन सारे चीजों को आप देखिए, तब आप लोग को पता चलेगा कि यार मार्केट में होता क्या क्या है। क्योंकि अपनी टीम को टूटते हुए बचाना है तो उनको नॉलेज देना जरूरी है। जब तक उनको नॉलेज नहीं होगा, वो तो खाली बस आए, जुड़े, काम किए, नहीं किए, चले गए। जब तक उसको नॉलेज नहीं होगा तब तक वो बंदा टिकेगा नहीं। इसलिए इस चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, अपने लीडर को एजुकेटेड बनाइए, और हो सके तो उन सारे लीडर्स को आप इस सिस्टम के अंदर लेकर आइए। ज्यादा से ज्यादा लीडर को इस सिस्टम के अंदर लेकर आइए। जो 2:30 बजे का सेशन होता है, क्योंकि अभी 7वां सेशन था आज, अभी टोटल 33 सेशन पूरे बाकी है। अभी जो नेक्स्ट 2 सेशन होंगे वो प्लान के ऊपर होंगे। फिर उसके बाद के जो सेशन होंगे उसमें आप लोग को इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि यार बोलोगे सर कहां से लेकर आते हो ये सब, कहां से लेकर आता। आप लोग सोच सकते हैं कि सर ये सारी चीजें, मैं जो चीजें हैं सारी चीजें कहां से ढूंढ के 25 साल का जो निचोड़ है, इसको ढूंढना बड़ी बात नहीं है। बहुत मतलब इसके अंदर माथा खपाना पड़ता है। पूरा 1 वीक में इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, सारी चीजें जो अच्छी होती है उसको लेकर आके कलेक्ट करके आपको बताता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जिस तरह से 7 संडे तक मेरा साथ दिया है, वैसे आगे भी मेरा साथ देते रहेंगे। क्योंकि आप लोग मेरा साथ देंगे तो मुझे भी आगे आप लोगों के लिए नया नया करने की इच्छा होगी, नया नया आप लोगों के लिए नॉलेज लाने की इच्छा होगी। क्योंकि जो चीज मैं सीख रहा हूँ तो मैं चाहूँ कि आपको भी उसको शेयर करूँ। तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं राम आशीष सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में चैट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस राम आशीष सर, लगता है राम आशीष सर गाड़ी चला रहे थे तो मे भी हो सकता है कि वो लेफ्ट हो गए हो। यस गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, कंटिन्यू तो जरूर करेंगे सर, कोई बात नहीं, कंटिन्यू जरूर। थोड़ा 2 मिनट